नमस्ते। सोच कर देखिए, अगर कभी किसी के साथ कोई अपराध हो जाए या हम अपनी आंखों से कोई अपराध होता हुआ देखें, तो उस घबराहट में सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये जानना बेहद मुश्किल हो सकता है। तो आज हम भारत की न्याय प्रणाली में उठाए जाने वाले पहले और सबसे जरूरी कदमों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई अपराध होता है तो सबसे पहला और सही कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सही समय पर ली गई सही जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुधीश की कहानी से समझते हैं। उन पर हमला हुआ, वो घायल हैं और बिल्कुल उलझन में है कि अब करें तो क्या करें। उनका ये सफर हमें न्याय के रास्ते पर आगे लेकर जाएगा। अच्छा, अब जो सबसे पहली और जरूरी बात समझनी है वो ये है कि हर अपराध एक जैसा नहीं होता। असल में अपराध किस तरह का है, यही बात आगे का पूरा कानूनी रास्ता तय करती है। तो कानून की नज़र में अपराधों को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध यानी सीरियस क्राइम्स, जैसे कि हत्या, लूटपाट या किसी पर गंभीर हमला। ऐसे मामलों में पुलिस बिना किसी वारंट के तुरंत एक्शन ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ असंज्ञेय अपराध कम गंभीर होते हैं, जैसे मामूली कहासुनी या मानहानि। इनमें पुलिस को एक्शन लेने के लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी पड़ती है। अब सुधीश के केस को देखें तो उन्हें गंभीर चोट पहुंची है, जो एक संज्ञेय यानी एक सीरियस अपराध है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस को एक एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी ही होगी और फौरन जांच भी शुरू करनी होगी। ये जानना उनके लिए न्याय की लड़ाई में पहला और सबसे ताकतवर कदम है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि सुधीश का मामला गंभीर है, तो अगला कदम क्या है? वो है एफआईआर दर्ज करवाना। ये वो सबसे जरूरी दस्तावेज है जो न्याय की पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। तो आखिर ये एफआईआर है क्या? बस यूं समझ लीजिए कि एफआईआर वो स्टार्ट बटन है जिसके दबते ही एक गंभीर अपराध के खिलाफ पूरी कानूनी मशीनरी हरकत में आ जाती है। एफआईआर को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझिएगा। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो पुलिस को जवाबदेह बनाता है। ये आगे चलकर कोर्ट में एक बहुत मजबूत सबूत का काम कर सकता है। और सबसे खास बात, जरूरी नहीं कि सिर्फ पीड़ित ही एफआईआर लिखवाए, कोई रिश्तेदार या कोई चश्मदीद गवाह भी ये काम कर सकता है। तो एफआईआर दर्ज करवाएं कैसे? प्रोसेस काफी सीधा है। पहली चीज, सही पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के पास जाएं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी और सच्ची जानकारी दें। तीसरी और बहुत जरूरी बात, ये पक्का करें कि पुलिस अधिकारी ने जो लिखा है वो बिल्कुल वही है जो आपने बताया है, और वो आपको पढ़कर भी सुनाएं। और आखिर में हमेशा एफआईआर की एक फ्री कॉपी जरूर लें, यह आपका कानूनी अधिकार है। और सोचिए, अगर पुलिस एफआईआर की कॉपी देने में आनाकानी करे तो तब आप उन्हें याद दिला सकते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 173(2) के तहत वो आपको एक मुफ्त कॉपी देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे कानून की सही जानकारी आपको ताकत देती है। एफआईआर दर्ज करवाना तो एक हिस्सा है, लेकिन पुलिस के साथ बातचीत करते समय अपने मौलिक अधिकारों को जानना भी उतना ही जरूरी है, खासकर अगर गिरफ्तारी की नौबत आ जाए। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहले, पुलिस को यह बताना ही होगा कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। दूसरा, अपने परिवार या दोस्त को खबर करने का पूरा हक है। तीसरा, अपनी पसंद के वकील से सलाह मशवरा किया जा सकता है। और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कानून में साफ निर्देश हैं, जैसे उनकी तलाशी सिर्फ एक महिला अधिकारी ही ले सकती है और आमतौर पर उन्हें सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 24 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बहुत जरूरी समय सीमा है। इसे हमेशा याद रखें। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि किसी भी गिरफ्तार किए गए इंसान को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। पुलिस किसी को भी इससे ज्यादा समय तक अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। ये नियम पुलिस की शक्ति पर एक जरूरी कंट्रोल है और हमें गैर कानूनी हिरासत से बचाता है। तो ठीक है, एफआईआर हो गई, अधिकारों के बारे में भी पता चल गया। अब आगे क्या? अब देखते हैं कि जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। एफआईआर रजिस्टर होने के ठीक बाद पुलिस का काम शुरू हो जाता है। वो सबूत इकट्ठा करते हैं, गवाहों से पूछताछ करते हैं। कानून के हिसाब से ये जांच अक्सर 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। आखिर में पुलिस कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करती है। अगर उन्हें पक्के सबूत मिलते हैं तो वो चार्जशीट फाइल करती है, मतलब केस अब कोर्ट में चलेगा।
और अगर सबूत नहीं मिलते तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके मामले को बंद कर दिया जाता है। तो हमने सुधीश की कहानी के जरिए इस पूरे सफर को देखा। इस सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ज्ञान ही शक्ति है। देखिए, न्याय पाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार है जानकारी, नॉलेज। जब किसी को पता होता है कि एफआईआर क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, तो वो इस रास्ते पर डर के साथ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पहला कदम क्या है, ये अब बिल्कुल साफ है। असली सवाल ये है कि क्या हम एक जागरूक नागरिक के तौर पर जरूरत पड़ने पर इस कदम को उठाने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।